छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात हो रही थी। उसी कड़ी में आज एक टॉपिक जो कि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सामान्य अध्ययन में पूछे जाए या यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी में। तो इस टॉपिक क्या है? बौद्ध संप्रदाय। बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म में अनेक संप्रदायों का विकास हुआ। बौद्ध संगीतियाँ हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय यह देखा गया कि दो विचारधाराएं विकसित हुई। एक जो पुराने नियमों में विश्वास जो लोग करते थे और दूसरे वो लोग जो नए नियमों को अपना लिए थे। पुराने नियमों में जो विश्वास करते थे वो स्थविर या थेरावादी बोले गए और जो नए नियमों को जो अपना लिए थे वो महासंघिक या सर्वस्तिवादी बोले गए। आगे चलकर चौथी बौद्ध संगीति तक आते आते यह स्पष्टतया दो संप्रदायों में, बौद्ध धर्म स्पष्टतया दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। उसके बाद हीनयान और महायान में भी अनेक संप्रदायों का विकास हुआ। तो बौद्ध धर्म में जो संप्रदाय है उनको अगर देखें तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय दो विचारधाराएं जो आई, स्थविर और थेरावादी या थेरावादी, महासंघिक या सर्वस्तिवादी, ये आगे चलकर विकसित हुआ। चौथी बौद्ध संगीत तक आते आते हीनयान। इस दौरान 18 संप्रदाय, लगभग 18 संप्रदायों का विकास हुआ दूसरी बौद्ध संगीति से लेकर चौथी बौद्ध संगीति के बीच में। लेकिन चौथी बौद्ध संगीति में आकर स्पष्टतया दो संप्रदाय उभर के सामने आए, हीनयान और महायान। यह जो यानी रास्ता, हीन का अर्थ आप समझ ही रहे हैं, महा का अर्थ समझ रहे हैं, या उच्च और हीन का मतलब निम्न। ये परंपरागत पुराने नियमों में विश्वास करते थे, ये नए नियमों को अपना लिए थे, यानी ये परंपरावादी हैं, ये परिवर्तनवादी हैं। इनके बाद इनके अंतर्गत भी अनेक संप्रदायों का विकास हुआ। जैसे हीनयान में वैभाषिक मत, सौतांत्रिक, यहाँ शून्यवाद या सापेक्षवाद और विज्ञानवाद या योगाचार। इसमें अन्य संप्रदाय भी जैसे भदायनी, पूर्व शैव, इनका भी विकास यहाँ से हुआ। इसके अतिरिक्त भी अन्य संप्रदाय बौद्ध धर्म के हैं, जैसे चैतकी है, पदगुलवादी हैं। तो ये संप्रदाय भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदाय जो हैं इनके अतिरिक्त उसमें चैतकी हैं, धर्मोत्तरी है, पुद्गलवादी हैं। तो ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। अब इन संप्रदायों की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी अपनी क्या मान्यताएं हैं, इनको अगर देखा जाए तो एक एक करके हम लोग इनके मान्यताओं विशेषताओं को देखें और इनमें क्या अंतर है। तो प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान है। हीनयान की क्या विशेषता है, महायान की क्या विशेषता है? तो हीनयान, महायान। हीन और महा निम्न स्थिति और ये उच्च स्थिति को व्यक्त करता है। ये परंपरावादी हैं, ये परिवर्तनवादी हैं। इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे हीनयानियों को
जो अन्य नाम में दिया जाता है, प्रत्येक बौद्धयान, शाक्ययान बोला जाता है। महायान के जो दूसरे नाम है वो बौद्धयान, बोधिसत्वयान, श्रेष्ठयान आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। हीनयान में बुद्ध को एक महान पुरुष माना जाता है। यहाँ महायान में उन्हें देवता माना जाता है। तो यहाँ वो महापुरुष है, यहाँ वो देवता है। यहाँ बुद्ध की मूर्ति नहीं बनती है, यहाँ बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती है, उन्हें मूर्ति रूप में पूजा जाता है। बुद्ध की मूर्ति बनी, उन्हें मूर्ति रूप में पूजा जा रहा है। ये कब, ये दोनों संप्रदाय स्पष्ट रूप से चौथी बौद्ध संगीति में आए। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी 102 ईस्वी में। यानी बुद्ध की मूर्ति जो बनी वो कुषाण काल में ही बनी। और सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति कहाँ बनी थी, इस संदर्भ में अधिकांश विद्वानों का जो मत है वो है कि मथुरा कला शैली में सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। हीनयान की अन्य मान्यताएं क्या है? जो बौद्ध धर्म का त्रिकाय है उसमें हीनयानी विश्वास नहीं करते हैं, महायानी उसमें विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिकाय में धर्म का, निर्माण काय और संभोग काय, ये 3 काय महा माने जाते हैं। पुद्गल शून्यता में दोनों विश्वास करते हैं, लेकिन ये पुद्गल शून्यता के साथ साथ धर्म शून्यता में भी विश्वास करते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य अरहत पद को प्राप्त करना है और इनका प्रमुख उद्देश्य बोधिसत्व पद को प्राप्त करना है। अरहत और इनका प्रमुख उद्देश्य बोधिसत्व पद को प्राप्त करना है। अरहत क्या है? जो स्वयं की साधना द्वारा निर्माण प्राप्त करते हैं वो अरहत बोले जाते हैं। बोधिसत्व निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात अन्य लोगों के निर्वाण में भी सहायता करते हैं, मानव कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं। ये अन्य के निर्माण में सहायता नहीं करते हैं। इनका मानना है कि स्वयं के प्रयत्न से ही निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिए। ये व्यक्तिवादी संप्रदाय है और ये समस्तवादी संप्रदाय है। यहाँ इनका प्रमुख उद्देश्य है मानव कल्याण करना, मानव सेवा में ये अपने को समर्पित रखते हैं। बोधिसत्व के जो प्रमुख गुण हैं वो करुणा और प्रज्ञा है। महायान संप्रदाय में बोधिसत्व की जो अवधारणा आई, ये माना गया कि अनेक बोधिसत्व उत्पन्न हुए हैं। 5 बोधिसत्व अब तक हो चुके हैं और 6वें मैत्रेय भविष्य में आने वाले बोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर, पदमपाणि, मंजूश्री, वज्रपाणि, क्षितिगिरि, अमिताभ और मैत्रेय ये बोधिसत्व हैं। वर्तमान में जो बोधिसत्व हैं वो अवलोकितेश्वर, पदमपाणि माने जाते हैं। यहाँ मांस खाना वर्जित है, यहाँ ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। हीनयान के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें कथावत्थु, विशुद्धमग्ग, अवधान शतक, कथावत्थु, विशुद्धमग्ग, अवधान शतक, इन ग्रंथों को ध्यान रखिएगा, विशेषकर टीजीटी पीजीटी वाले लोग, क्योंकि ये ग्रंथ पूछे जाते हैं कि किस संप्रदाय से संबंधित है। तो कथावत्थु, विशुद्धमग्ग, अवधान शतक ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। वैसे ही महायान संप्रदाय से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें अष्टशास्त्रिका, प्रज्ञापारमिता, सुधर्म पुंडरीक, वज्रछेदिका, सुखावती व्यूह, करंड व्यूह, तो इस तरह ये ग्रंथ महायान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। हीनयान संप्रदाय के जो प्रमुख विद्वान हैं उसमें वसुबंधु, कुमारलाल,
ये लोग हैं। महायान संप्रदाय के जो प्रमुख विद्वान हैं उसमें नागार्जुन हैं, मैत्रेयनाथ हैं, असंग हैं, वेनसांग यहाँ है, यहाँ इतिसिंह है। हीनयान और महायान का विस्तार देखा जाए, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में ये प्रचलित है, तो हीनयान संप्रदाय का प्रचलन दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड। महायान संप्रदाय का प्रचलन उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया। तो ये हीनयान और महायान संबंधित कुछ प्रमुख अंतर है। अब इस हीनयान से दो संप्रदाय विकसित हुए, वैभाषिक और सौतांत्रिक। तो हीनयान से जो दो संप्रदाय विकसित हुए, वैभाषिक और सौतांत्रिक, ये वैभाषिक जो संप्रदाय विकसित हुआ यह विभाषा, इसका मूल आधार विभाषा शास्त्र है। विभाषा शास्त्र जो ग्रंथ लिखा गया था ये मूल आधार है इसका। और सौतांत्रिक का मूल आधार शुद्ध पिटक है। शुद्ध पिटक है। वैभाषिक के अनुसार चित्त और बाह्य वस्तु दोनों का अस्तित्व है। जो ज्ञान प्राप्त होता है बाह्य वस्तुओं के संदर्भ में वो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। यहाँ के प्रमुख विद्वान वसुबंधु, बुद्धदेव, धर्मतात्र, सौतांत्रिक के जो प्रमुख विद्वान हैं, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं कुमारलात माने जाते हैं और कुमारलब्ध या कुमारलब्ध। यह विचारधारा भी चित्त और बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है, लेकिन इसका मानना है कि ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि वह चित्त यानी मन में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। चूंकि अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं, वस्तु के भी रूप अनेक होते हैं, तो इसलिए ज्ञान के भी रूप अनेक होते हैं। तो विभाषा शास्त्र पर आधारित वैभाषिक संप्रदाय है, शुद्ध पिटक पर आधारित सौतांत्रिक संप्रदाय है, कुमारलात इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और यहाँ के प्रमुख विद्वान वसुबंधु, बुद्धदेव, धर्मतात्र आदि घोषक आदि हैं। यह संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ, वैभाषिक। अब इस संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं, हीनयान के जो ग्रंथ हैं वो प्रमुखतः पाली भाषा, हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में। महायान के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में। बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा को चौथी बौद्ध संगीति में अपना लिया और इसे चौथी बौद्ध संगीति में इनका उदय भी हुआ। तो चौथी बौद्ध संगीति में इसे अपनाया गया और अपनाने वाले महायानी हैं। यहाँ जो दो संप्रदाय विकसित हुए वो हैं शून्यवादी और विज्ञानवाद। शून्यवाद या इसी को सापेक्षवाद बोला जाता है और विज्ञानवाद या इसी को योगाचार बोला जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, वैभाषिक को सापेक्ष प्रत्यक्षवाद भी बोला जाता है, क्योंकि यह कह रहा है कि वस्तु का ज्ञान, बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए ये प्रत्यक्षवादी भी है। यहाँ ये सापेक्षवादी बोले जाते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। नागार्जुन ने जो बौद्ध धर्म की मूल अवधारणा है प्रतीत समुत्पाद, उसको वो शून्यता की संज्ञा देते हैं और जो परम सत्ता है उसे वो शून्य कहते हैं, जिसका
वर्णन नहीं किया जा सकता, वो हमारे वर्णन की सीमा से परे है, उसी को वो शून्य कहते हैं। और साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करने को कहते हैं कि साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होगा। इन्होंने नागार्जुन ने जिन ग्रंथों की रचना की उसमें माध्यमिक कारिका और शून्यता सप्तति इस संप्रदाय के अन्य जो विद्वान हैं, जिसमें आर्यदेव हैं, शून्य रक्षित हैं, शांति रक्षित हैं, शांतिदेव हैं। तो यहाँ के विद्वानों में शांतिदेव, नागार्जुन तो इसके प्रवर्तक हैं ही, असंग, शांति रक्षित, शांतिदेव। विज्ञानवाद का मानना है कि चित्त को ये चित्त की सत्ता में विश्वास करता है, बाह्य वस्तु की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। इसका मानना है कि जो वस्तुएं दिखती हैं वो हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, वास्तव में उनका अस्तित्व नहीं होता है। तो वो चित्त यानी विज्ञान, मन का जो ज्ञान है, मन का जो विज्ञान है, उसे ये विज्ञान कहते हैं। तो वो बाह्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, बल्कि हमारे मन में जो उत्पन्न हो रही है। और ये ज्ञान प्राप्ति के लिए योग साधना पर बल देते हैं। इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ हैं, विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ हैं। असंग और वसु बंधु या वसुमित्र भी इस संप्रदाय के प्रमुख विद्वान हैं। यहाँ भी वसुबंधु को देखा गया था। पहले वसुबंधु हीनयानी थे, बाद में महायानी बन गए। ये दोनों भाई हैं, असंग और वसुबंधु। वसुबंधु असंग के छोटे भाई हैं। तो बाद में उन्होंने महायान को अपना लिया था। तो इस प्रकार हीनयान और महायान के ये दो संप्रदाय, हीनयान के वैभाषिक स्वतांत्रिक, महायान के शून्यवाद विज्ञानवाद। इनके अतिरिक्त जो अन्य संप्रदाय हैं वो वज्रयान, कालचक्रयान, सहजयान, ये तीनों संप्रदाय विशेषकर बंगाल बिहार में विकसित हुए। वज्रयान जो संप्रदाय है यह बंगाल में विकसित हुआ 5वीं-6वीं शताब्दी में। यहाँ बुद्ध को आदिबुद्ध बोला जाता है और उनके मानव रूप को वज्रधर बोला जाता है। वज्रयानी अपने को, इनके जो अनुयायी थे वो सिद्धाचार्य बोलते थे। शरहपा भी उन्हें बोला जाता था। तो सिद्धाचार्य या शरहपा बोला जाता था। ये लोग तंत्र, मंत्र, मैथुन में विश्वास करते थे। एक तांत्रिक संप्रदाय है। इस संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं वो मंजूश्री मूलकल्प, गुह्य समाज। माना जाता है कि असंग ने गुह्य समाज की रचना की थी। वज्रयानी विशेषकर तांत्रिक विचारधारा, जो कि ब्राह्मण धर्म का जो शाक्त विचारधारा है, उसके शाक्त विचारधारा का जो तांत्रिक मत है उससे मिलता जुलता है। उसी को वहीं से इसने तंत्रयान को अपनाया। तांत्रिक विचारधारा है, मैथुन को अपनाता है, जिसके कारण कालांतर में चल के बौद्ध धर्म के अंतर्गत अनैतिकता का प्रवेश हुआ, नैतिकता का पतन हुआ
नालंदा विश्वविद्यालय इनका प्रमुख केंद्र एक समय था। और माना जाता है कि बौद्ध धर्म के पतन में इस संप्रदाय की इन क्रियाओं का प्रमुख योगदान था। 10वीं शताब्दी में बंगाल बिहार में कालचक्रयान नामक एक संप्रदाय जो कि इसी से निकला हुआ था, कालचक्रयान नामक संप्रदाय का विकास हुआ। कालचक्रयान में श्री कालचक्र को देवता माना जाता है। श्री कालचक्र यहाँ के इस संप्रदाय के देवता माने जाते हैं। इस वज्रयान में बुद्ध की अनेक पत्नियों का भी उल्लेख है, जैसे तारा, चक्रेश्वरी आदि का। मैथुन क्रिया इसके साथ जुड़ा हुआ, तो वो लोग बुद्ध की अनेक पत्नियों की भी कल्पना करते हैं। इसी से निकला ये संप्रदाय श्री कालचक्र। इस संप्रदाय के देवता माने जाते हैं। इस संप्रदाय के विषय माना जाता है कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक मंजूश्री हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कालचक्र तंत्र, बीमल प्रभाटिका, कालचक्र तंत्र, बीमल प्रभाटिका, ये 2 ग्रंथ इस संप्रदाय के माने जाते हैं। इन्हीं दोनों संप्रदायों के विरोध में, इनके जो बाह्य कर्मकांड है, इनके विरोध में बंगाल में सहजयान नामक संप्रदाय का विकास हुआ। ये 5वीं 6वीं शताब्दी में, ये 10वीं शताब्दी में, और सहजयान का विकास भी 10वीं शताब्दी में ही माना जाता है। तो सहजयान का विकास जो हुआ वो वज्रयान और कालचक्रयान के विरोध में हुआ। सहजयानी जो वज्रयान का कर्मकांड है उसका वो विरोध करते हैं, लेकिन स्वयं भी यह तांत्रिक संप्रदाय है और ये चर्यापदों के माध्यम से, चर्यापद यानी दोहा, के माध्यम से अपनी आराधना करते हैं। तांत्रिक विचारधारा यह भी है, लेकिन वज्रयान संबंधी कर्मकांडों को यह नहीं अपनाता है, सहज रूप से ये कार्य करते हैं। बौद्ध धर्म के जो अन्य संप्रदाय अक्सर पूछे जाते हैं वो है भदायनी, धमोतरी। भदायनी और धमोतरी संप्रदायों का उल्लेख सातवाहन काल में होता है। भदायनी संप्रदाय का प्रचलन नासिक और कन्हेरी में था। गौतमीपुत्र सातकर्णी की मां के नासिक गुहालेख में इस संप्रदाय को दान दिए जाने का उल्लेख है। धमोत्तरीय संप्रदाय का उल्लेख का जो प्रचलन था वो सोपारा और जुन्नार में था। ऐसे ही पूर्वशैल एक संप्रदाय था जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। यह महासंघिक ये महासंघिक विचारधारा से जुड़ा हुआ एक संप्रदाय था। वैसे ही पुद्गलवादी जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय की संरक्षिका हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री मानी जाती है। ऐसे ही चैतकीय जो संप्रदाय था, वह संप्रदाय विशेषकर अमरावती में प्रचलित था। इन्हें अंधकवादी भी बोला जाता है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म के ये संप्रदाय हैं और इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं, इनको ध्यान रखिए क्योंकि अमूमन इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं।